बाबा बागेश्वर से जुड़ी ये खबर है। दरअसल आप सबको पता है वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत लगातार अपने चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस बीच दो हिंदू धर्म गुरुओं ने अब सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठा दी है। बाबा बागेश्वर और देवकीनंदन ठाकुर ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या बयान दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। दो कथावाचक, दोनों ने भरी हुंकार, सनातन को मजबूत करने के लिए दोनों हैं तैयार। मत आओ कथा में, मत सुनो हमारे प्रवचन। तुम्हारी टीवी है, बंद कर दो। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे हम हिंदुओं के लिए बोलेंगे, हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। अब हमने विचार कर लिया, मंचों से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। अब हम गांव गांव जाएंगे, पद यात्रा करके हिंदुओं को जगाएंगे, और जो छेड़ेगा उनको अब छोड़ेंगे नहीं। ये सनातन यात्रा जो निकल रही है वो सनातनियों को जागरूक करने के लिए है। हमारी धरती पर हमारा ही अपमान, हमारी धरती पे हमारे भगवान का अपमान, हमारी धरती पे हमारी बहन बेटियों का अपमान, हमारी धरती पे हमारी भावनाओं का अपमान, हमारी धरती पे हमारी पूजा पद्धति वेद पाठ का अपमान, ये सब जो हो रहा है इसको बदलने की आवश्यकता है। सुना आपने, ये दो शख्सियत हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं, लेकिन अब ये दोनों एक ही काम में जुटे हैं। वो है सनातन को मजबूत करना, उसे एक करना। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए दोनों महात्मा अब यात्रा निकालने की तैयारी में हैं। देवकीनंदन ठाकुर दिल्ली चलो का नारा दे रहे हैं, तो वहीं बाबा बागेश्वर धाम अब गांव की ओर प्रस्थान करने की तैयारी में हैं, और ये काम वो इसी महीने शुरू करने जा रहे हैं। इन दोनों की एकता एक और मुद्दे में सामने आई है, वो मुद्दा है वक्फ का। जी हाँ, बाबा बागेश्वर और देवकीनंदन ठाकुर दोनों ने वक्फ बोर्ड खत्म करने की मांग की है। इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा। अभी हम सनातन वालों को तो मकान एक जगह छोड़ दो, एक देश में दोनों रहते हैं, अभी रहते हैं तो हम भी रहते। या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन। अगर इस देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। सनातन बोर्ड के द्वारा हम अपनी सब चीजों का रक्षण करेंगे। बाबा बागेश्वर और देवकीनंदन ठाकुर दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, और वो है सनातन धर्म को संरक्षण देना, उसे मजबूत करना। यूपी के उन्नाव पहुंचे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड गठन की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया, और इसके लिए दिल्ली चलो का नारा भी दिया। साथ ही बड़ी संख्या में दिल्ली में साधु संतों के जुटने की भी अपील की। तो वहीं भीलवाड़ा में कथा कर रहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर ने सनातन क्यों जरूरी है, इस पर भी अपना पक्ष रखा, और सुनिए क्या कहा। जैसे यहूदियों के देश में यहूदियों को एक पावर है कि आपको कोई भी देश अगर भगा देता है तो आप यहूदियों के देश में वापस जा सकते हैं। जैसे दुबई में सभी धर्मों के लोग रहते हैं पर विशेष पावर वहां के मुसलमानों को है। जैसे पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं पर विशेष पावर वहां मुसलमानों को है, वैसे ही भारत में हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये है। आज मान लो कनाडा के लोगों ने भगाया हिंदुओं को, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब अगर वो हिंदू भाग जाएंगे कहां जाएंगे? बांग्लादेश के हिंदू कहां जाएंगे? तो एक देश ऐसा होना चाहिए जो हिंदुओं के लिए होना चाहिए, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। दरअसल जब से वक्फ बोर्ड को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है, तब से सनातन बोर्ड की भी मांग उठने लगी है, ताकि सनातन धर्म से जुड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाए। और ये लड़ाई धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब रफ्तार पकड़ने लगी है।